तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक चैप्टर जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अगर हम ये वाला चैप्टर पढ़ लेते हैं पूरा कंप्लीट तो एनटीसी, ओलंपियाड और केवीपीए में आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन हमसे बहुत ही इजीली हो पाएंगे। तो हम इस चैप्टर को बहुत ही स्टार्टिंग से या बेसिक जीरो से पढ़ते जाएंगे और इस चैप्टर की जो अप्रोच है या एक्सपोजर हम लेके चलेंगे क्लास 12 तक। सबसे पहले जब हम लाइट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सबसे इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट जो बात यह है कि लाइट के बारे में हमें बेसिक जो थिंग्स हैं वो हमें पता होना चाहिए कि लाइट होता क्या है, लाइट के बारे में हमें क्या क्या चीजें पहले जाननी जरूरी है। तो बच्चों, हमारा चैप्टर है जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। मेरा नाम है संजू कुमार। दोस्तों, लाइट होती क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइट है वो एक तरह से एनर्जी का फॉर्म है। मतलब लाइट एक इनविजिबल एनर्जी है जो हमारे आंखों में एक सेंसेशन क्रिएट करती है और इस सेंसेशन से हमें जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं हमारे आसपास की वो सब दिखाई देती है। ठीक है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ इनविजिबल एनर्जी दैट क्रिएट सेंसेशन टू सी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, लाइट एक तरह से एनर्जी है जो सेंसेशन क्रिएट करती है हमारे आंखों के अंदर, जिससे कि हमें ऑब्जेक्ट क्या होती है, दिखाई देती है। इस तरह से जब हम लाइट के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो फिर हमें लाइट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि लाइट क्या क्या होती है, लाइट का पाथ क्या होता है, लाइट की स्पीड क्या होती है, लाइट कौन से वाले मीडियम के अंदर सबसे फास्ट ट्रेवल करती है, लाइट की स्पीड क्या होती है। तो बच्चों, अगला जो आपके पास में टॉपिक है उसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। इसका मतलब ये हो गया कि लाइट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो बच्चों, इसमें सबसे पहली बात यह है कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब लाइट एक तरह से एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही ट्रेवल करती है। ऐसा नहीं है कि लाइन जिगजैग ट्रेवल कर रही है। लाइन या किसी भी टॉर्च या अगर आप लाइट इमिट करते हो या किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से जब लाइट आती है बच्चों, तो वहां से लाइट ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग ट्रेवल करती है। जैसे कि हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है रेक्टिलिनियर मोशन, उसमें कोई भी पार्टिकल सीधी लाइन के अलोंग मूव करता है, स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करता है। तो इसी टाइप से आपके पास में लाइट भी एक स्ट्रेट लाइन पाथ को ही फॉलो करती है। ठीक है, इसके लिए छोटी क्लासों में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट भी आता है, एक्टिविटी भी आती है कि एक आपके पास में बैंड पाइप होता है, उसमें आपको एक कैंडल देखना होता है। तो बैंड वाले पाइप से आपको कैंडल दिखाई नहीं देती है, लेकिन एकदम स्ट्रेट जो पाइप होता है और दूसरी उस पाइप के दूसरे एंड के ऊपर अगर आपके पास में कैंडल है तो वो कैंडल आपको दिखाई देती है। उससे यहाँ पे छोटी क्लास में सिखाया जाता है कि लाइट ऑलवेज स्ट्रेट पाथ के अलोंग ही मूव करती है। तीसरी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइट की, दैट इज वेव। लाइट बच्चों एक तरह से वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। So that's why light is a wave which is two type। एक हम ये कह सकते हैं कि लाइट के दो टाइप हैं, दो टाइप की वेव होती है। एक तो होती है ट्रांसवर्स वेव और एक होती है आपके पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वैसे हम इनके बारे में बहुत एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि ये ट्रांसवर्स वेव की होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होती है, लेकिन हमारे 10th स्टैंडर्ड में हमें इतना डेप्थ में नहीं जाना है। केवल हमें ये याद रखना है कि लाइट किस टाइप की वेव है। लाइट ट्रांसवर्स वेव भी है और लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है। लेकिन मैं छोटा सा बिहाइंड द रीजनिंग देना चाहूं तो ये कह सकता हूं कि लाइट को ट्रांसवर्स वेव इसलिए कहते हैं क्योंकि लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम या फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ट्रेवल करती है, तो बच्चों इसके जो पार्टिकल्स हैं ये इसके मोशन के अलोंग परपेंडिकुलर मूव करते हैं, इसलिए हम ऐसी वेव को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। फिर आप बोलोगे सर इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बच्चों इसको इसलिए कहते हैं कि लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में या एक पॉइंट से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, तो बच्चों इसको ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। विदाउट मीडियम लाइट कैन नॉट ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सो दैट्स व्हाई लाइट जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होती है। या तो बच्चों, अब हम करते हैं पार्टिकल का नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज नेचर। अगर हम लाइट की बात करें तो अगर लाइट की नेचर की बात करें तो बच्चों लाइट का नेचर ड्यूल नेचर होता है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली से कहें ड्यूल नेचर तो ये अभी एट प्रेजेंट हम ड्यूल नेचर मानते हैं, लेकिन अगर बहुत सारी थ्योरीज अगर पढ़ोगे तो आप देखोगे कि लाइट के बहुत सारे अलग अलग नेचर होते हैं।
न्यूटन साहब के अकॉर्डिंग देखिए तो न्यूटन ने बताया था कि लाइट का जो नेचर होता है वो कॉर्पस्कुलर नेचर होता है, मतलब पार्टिकल नेचर होता है। जब भी लाइट एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है तो बहुत सारे पार्टिकल के बीम की फॉर्म में ट्रेवल करती है। लेकिन अगर आप दूसरा अगर थ्योरी पढ़ते हैं, दूसरी थ्योरी किसकी, हाइगेन साहब की, तो हाइगेन अकॉर्डिंग टू हाइगेन ने बताया कि लाइट जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने में वो वेव फॉर्म यूज करती है, मतलब वेव फॉर्म ही ट्रेवल करती है। ठीक है, फिर उनके बाद में जो तीसरा जो आपके पास में थ्योरी आती है वो आती है मैक्स प्लांक की। मैक्स प्लांक इसको बोलते हैं क्वांटम थ्योरी। अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, प्लांक साहब ने ये बताया कि लाइट का जो ट्रेवलिंग होती है लाइट की, वो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में होती है, मतलब जिसको वो बोलते हैं क्वांटा। उन छोटे छोटे पैकेट्स को बोलते हैं क्वांटा। तो अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक लाइट ट्रेवल करती है छोटे छोटे पैकेट्स, मतलब क्वांटम फॉर्म के अंदर। तो वो एक क्वांटम थ्योरी है। इसी टाइप से सारी थ्योरी को जब देखा गया और ये कंक्लूजन निकाला गया कि सब थ्योरी से अलग अलग लाइट के फिनोमेना को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उस हिसाब से क्या हुआ कि कुछ ऐसे फिनोमेना होती हैं कि किसी एक थ्योरी से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और फिर किसी कोई दूसरे जो फिनोमेना है वो किसी पहले वाले हम थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो लास्ट में हाइगेन साहब ने लाइट की जो नेचर है वो ड्यूल नेचर बता दिया, और उसमें ये कहा गया कि लाइट की जो नेचर होती है वो पार्टिकल नेचर भी होती है और वेव नेचर भी होती है। कि कुछ हम फिनोमेना है जैसे रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, ठीक है, हम इनको पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग समझा सकते हैं। और वेव नेचर की अगर देखें तो वेव नेचर के हम इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन इनको समझा सकते हैं। अगर आप इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को देखें तो आप इनके पार्टिकल नेचर के थ्रू हम समझा नहीं सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो लाइट में मान लेंगे कि लाइट के दो नेचर होते हैं, ऐसे आपके पास मैटर के भी दो ड्यूल नेचर होते हैं, लेकिन वो आपके हायर स्टैंडर्ड में आपको पढ़ने का मिलेगा इन 12th स्टैंडर्ड के अंदर। ठीक है, तो ये आप मोटी बात यहाँ पे ये समझना कि लाइट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर लाइट की जो नेचर होती है वो ड्यूल नेचर होती है, और ये अकॉर्डिंग टू हाइगेन है। इसी टाइप से लाइट की जो अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज प्रॉपर्टी, और वो क्या है, लाइट की जो स्पीड होती है बच्चों वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और ये लाइट की स्पीड बच्चों वैक्यूम के अंदर मैक्सिमम होती है। वैक्यूम मतलब देयर इज absent of all type material medium। ठीक है, ऐसे मीडियम को बोलते हैं वैक्यूम मीडियम, जहां किसी भी टाइप का कोई मीडियम नहीं होता है, दैट इज वैक्यूम। तो वैक्यूम के अंदर लाइट सबसे ज्यादा ट्रेवल करती है, और यूनिवर्स के अंदर हमारे वर्ल्ड के अंदर ये ऐसा पार्टिकल है या लाइट पार्टिकल, ये ऐसा पार्टिकल है या जो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट स्पीड से मूव करता है। ठीक है, तो ये स्पीड के बारे में हो गया। इसी टाइप से अगर मीडियम ऑफ लाइट की बात करें कि लाइट कौन कौन से मीडियम को क्रॉस कर सकती है, उसके बेसिस के ऊपर हम मीडियम को भी क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पासिंग ऑफ द लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दैट इज ट्रांसपेरेंट मीडियम, एंड सेकंड ट्रांसल्यूसेंट मीडियम, एंड थर्ड इज ओपेक मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम किसको कहते हैं कि जब हमारा ऐसा मीडियम, अगर लाइट ऐसे आ रही है किसी एक पॉइंट सोर्स से, तो लाइट क्या होगी, इस वाले मीडियम को क्रॉस कर जाएगी। जब क्रॉस करेगी तो इससे आर पार का थ्रू आउट फ्रॉम द मीडियम हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई दे। फॉर एग्जांपल अगर मैं देता हूं, अगर मैं आपको बताना चाहूं, मान लीजिए आपके पास में यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ग्लास का मतलब ऐसे प्लेन ग्लास है, अगर आप यहाँ ग्लास रख दोगे तो आप मुझको बहुत ही क्लियरली देख पाओगे। ठीक है, तो ऐसे उस ग्लास वाले मीडियम को बोलेंगे ट्रांसपेरेंट मीडियम, जिसके थ्रू आउट हम किसी भी ऑब्जेक्ट को वेरी क्लियरली देख सकते हैं, ऐसे मीडियम को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये होता है आपके पास में ट्रांसल्यूसेंट मीडियम में क्या, ट्रांसल्यूसेंट मीडियम ऐसा मीडियम होता है जिसमें लाइट उस मीडियम से क्रॉस तो कर जाती है, लेकिन उसके आर पार जो चीज है हम उसको वेरी क्लियरली नहीं देख सकते हैं। मान लीजिए सपोज करो कि आपके पास में कोई बटर पेपर है, पेपर के ऊपर बटर लगा दिया, फिर आप देखोगे तो मैं आपको दिखा दूंगा बट नॉट वेरी क्लियरली। तो इस टाइप के मीडियम को बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। आपके पास में थर्ड टाइप का जो मीडियम होता है इसको बोलते हैं ओपेक मीडियम। बच्चों ओपेक मीडियम ऐसा मीडियम होता है जिसमें लाइट उसको पार नहीं कर पाती है, और पार नहीं कर पाती तो उसके उस मीडियम के बाहर या उस मीडियम के अपोजिट साइड जो भी कोई ऑब्जेक्ट है वो हमें दिखाई नहीं देगा, या अपोजिट साइड उस वो जिधर से लाइट आ रही है वो वाले ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा। इस टाइप की मीडियम को बोलते हैं ओपेक मीडियम। तो आप ये ध्यान रखना, मीडियम में लाइट तीन टाइप के होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। ठीक है, तो ये हम लाइट के बारे में हमने पढ़ा है। अगले सेशन के अंदर भी पढ़ेंगे कि लाइट का जो बहुत ही हमारे 10th स्टैंडर्ड में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट का रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं, या व्हाट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बारे में सब पढ़ेंगे। फिर हम मिरर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब पढ़ने के बाद में हम रिफ्लेक्शन खत्म करेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे जो बहुत से पीवाईक्यूज हैं, बहुत से प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप बने रहना इस चैनल के ऊपर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।